श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही पवित्र दिन, जिसे हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। इस दिन का कितना बड़ा महत्व है ये तो पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था। एक छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी तंत्र विद्या होती है, देव विद्याएं होती है, अघोर विद्याएं होती है, रत्न विद्याएं होती है, ये सभी की सभी विद्याएं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और शिव जी का स्मरण करती है। और इस दिन इन दोनों के मिलन से जो संयोग उत्पन्न होता है ना, वो आपकी पूरी सृष्टि को बदल करके रखने की संभावना रखता है, ताकत रखता है। जिस तरीके से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने इस पूरी की पूरी पृथ्वी का सृष्टि की रचना करी है ना, उसी तरीके से वो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति लोटे के पास इस 7 दीपक वाला उपाय कर लेता है ना, वो जो अपनी दिल की बात महादेव जी से और नारायण जी से कह देता है ना, उसी जन्म में उसी समय में उसकी पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत उपाय है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जरूर लिखिएगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, सबसे बड़ी समस्या है चाहे प्राइवेट चाहे नौकरी, उसका अद्भुत उपाय, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटा जा रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो बैकुंठ चतुर्दशी का हरिहर मिलन के दिन का इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए और नौकरी के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी सर्विस नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पूरे नियम के साथ बैकुंठ चतुर्दशी का इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी जिस स्थान पर आप चाहते हो कि नौकरी मेरी इस कंपनी में लगे, इस जगह पर लगे ना, आप ट्राई कर लेना, आपकी उसी जगह पर नौकरी जरूर लगेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है कमल गट्टा, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कितना कमल का गट्टा? मात्र एक कमल गट्टा चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई नदी, तालाब, कोई सरोवर है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है ना, तो इस वाले उपाय को आपको वहां पर करना होगा। परंतु अगर आपके आसपास में ये नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप इसी वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से एक कलश, तांबे का कलश। इस वाले उपाय में जोर करके बताया था, तांबे का ही कलश होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप स्टील का, कांसे का, किसी का भी ले लें। तांबे का कलश लेना, इसके अंदर आपको जल भरना है और जो भी पवित्र नदी का जल आपके घर में है, उस पवित्र नदी के जल को, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का हो, उसकी 2 से 4 बूंदे इसी के अंदर आपको डाल देनी है। ठीक है, आपके घर के पास जिस जगह पर भी तुलसी दल लगा हुआ है ना, उसके पास में जाना, इस कलश को वहां पर आपको स्थापित करना है। ध्यान रखना, इस कलश की जो स्थापना आप करते हो ना, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ अन्न जरूर रखना, बाजरा या फिर आपके जौ के दाने या फिर गेहूं के दाने, कुछ भी रखना और इसको वहां पर स्थापित कर देना। जो आपने एक कमल का गट्टा लिया है, उस कमल गट्टे को इसी कलश के पास में यहीं पर आपको रख देना है। ठीक है, इसी के साथ आपको तैयार करने होंगे 7 दीपक। ध्यान रखना, जो 7 दीपक होंगे वो देसी घी के होंगे, है ना, देसी घी के 7 दीपक गोल बाती के। किसके? गोल बाती के। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा चौमुखी दीपक, है ना। इसके अंदर लगेंगी 4 बत्ती जो कैसी होंगी? लंबी। ये चीज ध्यान रखना, चौमुखी दीपक के अंदर 4 बत्ती, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल। सरसों का तेल इसके अंदर भर देना। ठीक है ना, और इसे क्या कर देना, इस कलश के चारों तरफ आपको यहां पर एक दीपक, यहां पर एक दीपक, यहां पर एक दीपक, इस तरीके से 7 दीपकों को लगा देना है। और जो सरसों के तेल का दीपक है उसे बीचों बीच में आपको रखना है। ठीक है, रख दिया सरसों के तेल का दीपक भी। उसके बाद में पूज्य गुरुजी ने कहा है, बैकुंठ चतुर्दशी का एक मूल मंत्र होता है। ध्यान रखना,
बैकुंठ चतुर्दशी का एक मूल मंत्र होता है, उस मूल मंत्र का आपको जाप करना है। वो मूल मंत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे मंत्र के अंदर भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और महादेव जी छुपे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। उस बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करने के पश्चात अपनी जो कामना है नौकरी के लिए वो वहां पर कह दीजिए। कह देने के पश्चात उस कमल गट्टे को आप उठाइए और अपने पर्स में हमेशा उसे अपने साथ में रखिएगा। देखिए, इस पर्स में रखने का महत्व इतना है कि आपके पास कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, कभी कर्जा नहीं बढ़ेगा। जिस जगह आप नौकरी करने जाओगे ना, उस जगह पर आपकी पदोन्नति होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो वो कलश का जल है उसे किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है और उसके पश्चात जो गेहूं के दाने हैं चिड़ियों को खाने के लिए डाल देना। जब दीपक ठंडे हो जाएं उन्हें वापस आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, यह हो गया पहला वाला उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, महादेव जी के उपाय कर करके थक चुके हो, नहीं हो रही है पूरी, है ना, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दोनों के हरिहर मिलन का जो दिन होता है ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कमल का फूल चाहिए आपको। किसका, कमल का फूल आपको एक लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। ध्यान रखना, जो आप हल्दी लोगे ना वो आपकी पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए। कौन सी हल्दी होनी चाहिए, पिसी हुई हल्दी। ठीक है, अगर आपके पास में पिसी हुई हल्दी नहीं है तो आप इस तरीके से गांठ लेना, उसे पीस लेना, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है। हल्दी लेने के पश्चात ही आपको लेना होगा थोड़ा सा सफेद चंदन। ठीक है, देखिए गुरुदेव ने कहा अगर आपको सफेद चंदन नहीं मिलता है तो आप इस जगह पर पीला चंदन ले लेना, लाल चंदन नहीं लेना है, सफेद या फिर पीला चंदन। ठीक है, ये दोनों लेना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से जल भर करके, और आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक चुटकी आपको हल्दी उस कलश के अंदर डाल देनी है और उस लोटे को देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से, हरि हर महादेव जी के नाम से। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक कमल का फूल है, उस कमल के फूल में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको सबसे पहले हल्दी इस फूल के अंदर छिड़क देनी है। नाम और गोत्र बोल करके हल्दी को इस कमल के फूल के अंदर छिड़कना, और उसके पश्चात जो सफेद या पीला चंदन लिया है ना, अपने हाथ की अनामिका उंगली से लेना और इसकी जो डंडी है, इस कमल के फूल की जो आपके पास में डंडी है ना, इस पूरी की पूरी डंडी पर आपको अच्छे से उस पीले चंदन को या सफेद चंदन को लगा देना। डंडी से पकड़ करके शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से आपको समर्पित करना है हरिहर महादेव जी के नाम से, कि जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, डंडी का मुख रहेगा विपरीत दिशा में। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके, जब आप उस डंडी पर चंदन लगाएंगे, आपको अपनी मनोकामना अपने मन में बोलना है, और जो व्यक्ति इस तरीके से समर्पित कर देता है ना, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जो भी कामना है, जो बोलता है, वो उसको पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, जो कि है आपकी व्यापार वृद्धि के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, घर पर यूट्यूब चलाते हैं, घर पर कोई सा भी काम करते हैं और उस व्यापार में आप वृद्धि चाहते हो, तरक्की हो, आपका जो व्यापार है वो आगे तक बढ़े, एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक बढ़े, और आपका जो काम है, जो भी कार्य है, उसमें तरक्की पाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वाले उपाय के बाद आपके घर में सुख शांति समृद्धि और पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको गिन करके 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, तुलसी के पत्ते ले लिए, 1 चुटकी लेनी है आपको हल्दी। ध्यान रखना, ये जो हल्दी का उपाय है ना, ये हमेशा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा कलश। ठीक है, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, और इसी के अंदर ही आपको क्या डालना है, वो जो आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं वो डाल देना, और इसी के अंदर जो 1 चुटकी हल्दी ली है वो डाल देना। ठीक है, डाल देने के पश्चात
इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर, किसी भी आंवले के पेड़ के पास। यहां जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपना नाम और गोत्र बोलना, इस कलश को दोनों हाथों से पकड़ करके जिस कामना से आप करने आए हो वो कामना कहना और इसकी जड़ों में उस जल को सींच देना जिसके अंदर तुलसी के पत्ते और हल्दी डाली हुई है। किनके नाम से? हरि हर महादेव जी के नाम से। आपके व्यापार में इतनी वृद्धि होगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। या फिर अगर आप कोई व्यापार खोलना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो ना, इस दिन से बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। एक बार करके देखिएगा, 1 साल के अंदर मेरा बाबा आपको क्या देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।